आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो हम किसी एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ से देखिएगा Na जो होगा वो Cl के साथ क्रिया कर लेगा, NaCl बना लेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH जो है वो किसके साथ करेगा, H के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। ठीक है, इतनी ये अभिक्रिया हुई। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। H2O क्या है, जल है। ठीक है, इतनी जानकारी के बाद हम ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये अभिकारक, और जो दाईं ओर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इनको हम क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारकों का दूसरा नाम क्या होता है, क्रियाकारक। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, क्रियाफल। ठीक है, इतनी बातों को हमको ध्यान में रखना है। अब रासायनिक समीकरण की चर्चा करते हैं। तो किसी भी, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, को समीकरण के रूप में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक, ये हो गया आप उसका अभिकारक, और ये हो गया उसका उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण। इनका क्या होगा, प्रतीकात्मक निरूपण, निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, का समीकरण के रूप में उसके अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये आपका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर से देखिएगा कैसे बोलना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में उसके अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण जो है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ठीक है, देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हमने अभी देखा था, उदाहरण लिया था NaOH प्लस H2O। ये क्या बना रहा था, यहाँ से नहीं सॉरी, ये क्या था, क्या था, HCl था, HCl। तो यहाँ से क्या बन रहा था, NaCl के साथ क्रिया कर रहा था, और ये जो OH और H मिलके क्या बना रहे थे, H2O। ठीक है, यही बात तो हुई थी। अब देखते हैं रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक होते हैं, आप लोगों को मालूम है, ये अभिकारक, और ये क्या हो जाएंगे, उत्पाद। जिस रासायनिक समीकरण में, ये रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा हो, समान हो, अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्यों।
तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन के लिए, संरक्षण नियम के परिपालन के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बोलना है संतुलित रासायनिक समीकरण कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखते हुए चलते हैं, फिर समझने में क्या होता है आसानी होती है। संयोजन अभिक्रिया, यहां हम लेते हैं NH3 प्लस HCl, ये क्या हो जाएगा NH4Cl। देखो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद है। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अभिक्रिया हो गई। तो कैसे बोलना है, बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कौन सा उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। और इसमें क्या हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होंगे, संयुक्त होंगे, और संयुक्त होकर क्या बना लेंगे, एकल उत्पाद बना लेते हैं। इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ उदाहरण में हमने देखा था कि NH अमोनिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है ना। दो अभिकारक हैं और ये दोनों संयुक्त हो गए और एकल उत्पाद बना लिए। एकल उत्पाद क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे बोलना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। KClO3, इसके दो अणु लेते हैं। ठीक है, ये हीट की प्रेजेंटेशन। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसके दो अणु हैं तो दो बन जाएगा। और क्या बचा, केवल यहाँ ऑक्सीजन बचा है, ये O2 हो गया। ठीक है, कैसे बोलना है, यहाँ पर देखिएगा ये अभिकारक है, इतना मालूम होना चाहिए। ये क्या है, उत्पाद है। यहाँ क्या हो रहा है, कितने अभिकारक हैं, एकल अभिकारक है ना, या एक बोल सकते हैं। और कितने में टूट रहा है, दो में, तो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। तो देखिएगा, बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अपघटन का मतलब ही क्या है, टूटना, है ना। तो कैसे बोलना है कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, या दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये आपका क्या हुआ, उदाहरण हुआ। अगला प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने दोनों को पढ़ा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन की पहले बात कर लें, दोनों पर चर्चा करते हैं। संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था यहाँ पर अभी कि NH3 था आपके पास और ये किसके साथ क्रिया कर रहा था, HCl के साथ। ये क्या बना रहा था, अमोनियम क्लोराइड।
यहाँ क्या हो रहा था, 2KClO3 और ये हीट की प्रेजेंटेशन हीट, और यहाँ पर क्या हो रहा था 2KCl और यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु अलग हो जाते थे ऐसे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर कितने उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ कितना, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक संयुक्त होकर, ये क्या होता है इसमें, संयुक्त हो रहे हैं, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में देखिएगा यहाँ उल्टा होता है, वियोजन में देखिएगा यहाँ एकल उत्पाद होगा, नहीं सॉरी एकल अभिकर्मक होगा या अभिकारक। अब ये किस में टूटेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, उत्पाद बनाता है ना, उत्पाद में टूट जाता है, उत्पाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टूट रहा है या विभक्त हो रहा है। तो ये है, दोनों की परिभाषा लिख के हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण लिख लें तो ये कंप्लीट होता है। फिर से देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या बोलना है कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक जो होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया, चलो Fe+CuSO4, ठीक है, यहां से क्या होगा, Fe जो होगा SO4 को अलग कर देगा, क्योंकि Cu से अलग कर देगा और Cu क्या हो जाएगा, अकेला बचेगा। तो बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व, देखिएगा एक अभिकर्मक, पहला अभिकर्मक है, पहला अभिकर्मक या अभिकारक तत्व है, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से दूसरा अभिकर्मक हो गया, दूसरा अभिकर्मक यौगिक बोलेंगे इसको, क्योंकि 2 हैं यौगिक, ये पहला तत्व हुआ और ये दूसरा तत्व हुआ और दोनों मिलकर यौगिक। यहाँ पर ये दूसरा तत्व कहलाएगा, है ना, तत्व बोलेंगे इसको। तो कैसे बोलना है कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहला अभिकर्मक तत्व जो होता है दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को, कौन से तत्व को, दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं जुड़ जाता है, ये स्वयं जुड़ गया, इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहला अभिकर्मक तत्व जो होता है दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये उदाहरण भी हुआ। अगला प्रश्न, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। BaCl2 प्लस यहाँ पर लेते हैं Na2SO4। यहाँ से क्या होता है, 2 अगर यौगिक आए तो पहला वाला हमेशा बाद वाले से और ये पहला वाला बाद वाले से, तो यहाँ जुड़ जाएगा ये BaSO4 हो जाएगा और यहाँ पर NaCl हो जाएगा, दोनों के पास 2 अणु हैं तो ये 2 हो गया। इनमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये इससे ले लेता है और ये इससे ले लेता है। तो बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, ये अभिकारक है, अभिकारकों के बीच क्या हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, प्रदान होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझाना है कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ देखिएगा, उपचयन का मतलब आप समझेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या समझेंगे, ऑक्सीजन की हानि। ठीक है,
ऑक्सीजन की हानि कब होगी? अपचयन अभिक्रिया में हमेशा हम क्या करते हैं? अपचयन अभिक्रिया में हम हमेशा हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं। किससे क्रिया करवाते हैं? हाइड्रोजन से। तब तो ऑक्सीजन की हानि होती है, ठीक है। और अपचयन उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ये हुआ। तो हम चलते हैं कोई एक उदाहरण की तरफ, फिर हम बताते हैं। यहाँ ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया, इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। Cu प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। एक और क्या हो सकता है? यहाँ पर कार्बन जो होगा सीधे सीधे सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इजी है, ये वाला जो है थोड़ा सा इजी है, ये जो है इजी है, ठीक है। यहाँ क्या बोलना है? उपचयन अभिक्रिया बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? सहयोग होता है। O2 का सहयोग होता है। क्या होता है? O2 का सहयोग होता है, अर्थात उस पदार्थ का क्या होता है? उपचयन होता है। उस पदार्थ का क्या हो रहा है? उपचयन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये कौन सी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया किसकी बात हो रही थी? अपचयन की अपचयन अभिक्रिया। मैंने अपचयन में आपको बताया है, अपचयन में किसकी हानि होगी? ऑक्सीजन की हानि होगी। मतलब वो किससे क्रिया करेगी? हाइड्रोजन से क्रिया करवाना पड़ेगा। हम ले लेते हैं कोई एक उदाहरण। क्यूप्रस ऑक्साइड है आपके पास, किससे क्रिया करवाना पड़ेगा? हाइड्रोजन से। ये हीट की प्रेजेंटेशन, हीट निकलेगी। फिर यहाँ से देखिएगा, ये क्या कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O हो गया, ठीक है। यहाँ से ये H2O ले लिया, ठीक। तो ऑक्सीजन की हानि हो गई नहीं यहाँ से, पहले यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो सिंपल सी बात है, कैसे बोलना है कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, अर्थात उस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की हानि, अर्थात वो किससे क्रिया करेगी? अभिक्रिया करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? सहयोग होता है ना। ऑक्सीजन का सहयोग होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अपचयन अभिक्रिया में क्या बोलना है? बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसी के बाद एक और अभिक्रिया आती, दोनों से रिलेटेड है, उपापचयन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन कैसे हों? साथ साथ हो। उपचयन और अपचयन कैसे हो? साथ साथ हो। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या हो? साथ साथ हो, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपापचयन अभिक्रिया कहलाती है। या इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। ये बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या हो? साथ साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उपापचयन अभिक्रिया, या क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना, निकलना। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है अवशोषण, है ना। शोषी मतलब शोषण करना, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी दोनों को देखते हैं। ऊष्माक्षेपी आपने देखा होगा, चूना पत्थर जल के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना बना देता है, CaOH
ट्वाइस, और हीट जो होती है वो निकलती, ऊष्मा निकलती है इसमें, ये ऊष्मा जो होती है वो निकलती है। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना। उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से कोई एक उदाहरण लेते हैं, PbNO3, ये ट्वाइस, इसके कितने अणु ले लेते हैं, 2 अणु होते हैं ये सभी, तो ये PbO में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, NO के कितने हो गए, 4, तो 4NO2, और क्या बचा, ऑक्सीजन के 2 बचे, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो कैसे बोलना है कि बेरासायनिक अभिक्रिया, यहाँ माइनस हीट भी आया लिख सकते हैं। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा या बोल सकते हैं ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।